क्यों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 11th से दिसंबर मंथ का जो है ना, एक सेकंड बच्चों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 11th से जो है दिसंबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में चल रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आप लोगों का 28 दिसंबर के दिन जो है ना इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का पेपर होने जा रहा है। तो अभी किस वीडियो में इकोनॉमी का हम लोग बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं बच्चों। आप लोग ये देख सकते हो, बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल। और इसी वीडियो में मैं आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट आंसर बताऊंगा, आपको दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो फुल वॉच कीजिए। तो चलिए, विषय कोड आपका 326 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। और इसका पीडीएफ मैं आगे आपको डाउनलोड करके दे दूंगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का लिख लेना। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर आप लोग देख सकते हो। चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद हिस्ट्री का, होम साइंस का, म्यूजिक का, सारे सब्जेक्ट का पेपर में अपलोड कर दूंगा बच्चों, तो आप लोग तैयार रहना, ठीक है। चलिए, तो फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, सेशन ए में जो बोला बच्चों, इसमें टोटल 30 क्वेश्चन है कि नहीं, 25 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो ध्यानपूर्वक आप देखेंगे। पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। तो बच्चों, पहला का ऑप्शन नंबर डी होगा, मानक विचलन। आप लोग ना पहला का डी नंबर बिल्कुल याद कर लेना। दूसरा क्वेश्चन है 5, 10, 5, 10, 15 का अंक गणितीय माध्य क्या होगा। तो आप दूसरा का ए नंबर याद रखेंगे, यानी कि 10 होगा बच्चों, क्योंकि जो बीच में होता है वही माध्य होता है। तो दूसरा का ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन तीसरा है, माध्यिका क्या कहलाती है प्यारे बच्चों। तो आप ध्यान रखिएगा, माध्यिका जो है आंकड़ों का मध्य मान होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने 4 नंबर यहाँ पर बोला जा रहा है, गुणात्मक मापन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त औसत क्या होगा। तो बिल्कुल आप चौथा का ऑप्शन बी नंबर याद रखेंगे, माध्यिका। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही चौथा का बी होगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, चरण मदों की उपस्थिति में कौन सा औसत सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो पांचवा का राइट आंसर सी होगा, यानी कि समानांतर माध्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन विचलन का मापक नहीं है। तो आप छठा का डी नंबर याद रखेंगे, मानक विचलन। छठा का डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे बच्चों, तो अगला क्वेश्चन 7वां नंबर आपसे पूछा जा रहा है, विस्तार किसके बीच का अंतर होता है। तो 7वां का राइट आंसर ये होगा, जो ना अधिकतम और जो ना न्यूनतम मानों के बीच। ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानक विचलन क्या है। तो 8वां का ऑप्शन बी होगा, यानी कि वितरण का वर्ग। ऑप्शन नंबर 8वां का भी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पर जो है 9 नंबर आपसे प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा जा रहा है, गणना के समय धन यानी कि प्लस तथा ऋण माइनस चिन्हों का मध्य जो चिन्हों का ध्यान नहीं दिया जाता है प्यारे बच्चों। तो ध्यान रखिएगा, 9 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, क्योंकि ये विस्तार में होता है। ऑप्शन नंबर जो है ना सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, तो 10वां नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है आपसे, आंकड़ों का समानांतर माध्य के लिए विचलनों की बीजगणितीय योग क्या होगा। तो 10वां का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 0। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 11 नंबर है कि विस्तार गुणांक का सूत्र क्या है बच्चों। तो 11 का ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, यानी कि L-S बटे L+ में S। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 12 है कि एक बंटन या फिर वितरण जिसमें समानांतर माध्यिका तथा बहुलक का मूल्य बराबर होता है, तो वह क्या कहलाएगा बच्चों। तो आप ध्यान रखना, 12 नंबर का ऑप्शन बी होगा, यानी कि जो है ना ये हो जाएगा आपका सममितिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर। क्वेश्चन बोला, किस वर्ष भारत में आर्थिक सुधारी का प्रभाव प्रारंभ किया गया। तो बच्चों, आप 13 का याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 1991 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। मैंने 12 का ऑप्शन नंबर आपको बी बताया था ना प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर बोला जा रहा है। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया कि नई आर्थिक नीति में कौन सा घटक सम्मिलित किया जा गया है। तो 14 का ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। एक तो आपका उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण। ऑप्शन डी होगा। 15 है कि आर्थिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो 15 का ऑप्शन डी होगा, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। 16 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 1991 की नई आर्थिक नीति निम्न में से किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लागू की गई थी। तो 16 नंबर का ऑप्शन जो है बी होगा, यानी कि जो ना PV नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल ही राइट होगा 16 का। अगला क्वेश्चन 17 नंबर को देखेंगे आप लोग। तो 17 नंबर बोला जा रहा है, 1991 के आर्थिक सुधारों को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वित्तीय सहायता प्रदान का समर्थन किया। तो आप ध्यान रखेंगे, 17 का ऑप्शन बी होगा, यानी कि विश्व बैंक एवं जो ना IMF। ऑप्शन नंबर जो है ना बी बिल्कुल ही राइट होगा क्वेश्चन नंबर 17 का।
अगला क्वेश्चन 18 नंबर आपसे यहाँ पर जो है बच्चों पूछा जा रहा है। क्वेश्चन बोला भारत द्वारा अपनाई गई आर्थिक प्रणाली निम्नलिखित में से कौन है। तो 18 का ऑप्शन जो है ना डी होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। आप लोग डी नंबर याद रखेंगे। 19 नंबर है 1956 की औद्योगिक नीति में उद्योगों को कितने वर्गों में बांटा गया। तो बिल्कुल आप 19 का ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, 3 वर्गों में। ऑप्शन नंबर बी जो 19 का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे बच्चों, तो अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर यहाँ पर बोला जा रहा है। प्रश्न की गरीबी का जो है ना बच्चों यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे बोला कि गरीबी का किसके आधार पर मापा जाता है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे 20वां का बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि ये हो जाएगा आय एवं उपभोग स्तर पर ऑप्शन बी होगा। 21वां की गरीबी रेखा को किसके आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो 21वां का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा गरीबी कैलोरी सेवन पर, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर यहाँ पर बोला आपसे जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी का कारण नहीं है। तो आप ध्यान रखेंगे 22 का ऑप्शन डी होगा, उच्च साक्षरता दर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल 22 का करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन 23 नंबर आपसे बोला जा रहा है भारत में ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो 23 का ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा, मनरेगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 24 है गरीबी को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। तो 24 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि सापेक्ष गरीबी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, दादाभाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे 26 है गरीबी का मुख्य संकेतक क्या है। तो 26 का ऑप्शन हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर 26 का ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर जो आपसे बोला गया भारत में सबसे अधिक गरीबी का प्रतिशत किस क्षेत्र में है। तो 27 का ऑप्शन जो है ना आपका ए होगा, कृषि क्षेत्र में। आप लोग ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल याद रखेंगे। 28 है कि भारत में गरीबी उन्मूलन योजनाएं किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की हुई थी। तो 28 का ऑप्शन जो है ना बी होगा बच्चों, याद रखिएगा। तीसरा ऑप्शन 28 का बी नंबर जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 29 है 7 9 5 3 1 की माध्यिका क्या है। तो बिल्कुल आप इसका ऑप्शन बी नंबर याद रखेंगे 5, क्योंकि माध्यिका जो होता है बच्चों सबसे बीच बलांक होता है, इधर साइड बराबर, और बीच में जो होगा वही होगा। तो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन आपका 30वां नंबर बोला गया कि निम्नलिखित में से किसका निर्धारण रेखा चित्र विधि द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो 30वां का भी हो जाएगा माध्यिका, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इस प्रकार से हमने 30 क्वेश्चन को कर लिया। सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करते तो मैं सारा आंसर इसी वीडियो में बताऊंगा, तो बिल्कुल बताऊंगा। अब लघु उत्तरीय क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन है, आपको किन्हीं 5 क्वेश्चन का जवाब देना, 2 मार्क्स बुलाए ना, तो 10 नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा बच्चों। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप पहले क्वेश्चन से देख लीजिए। पहला क्वेश्चन बोला गया कि माध्यिका और चतुर्थक को परिभाषित कीजिए। दूसरा है कि बहुलक एवं माध्यिका के में दो अंतर बताएं। तीसरा है कि माध्यिका के 3 गुण को लिखिए। चौथा है उपकिरण की माप के 3 उद्देश्य को लिखिए। 5वां है लॉरेंज वक्र को परिभाषित करें। और छठा है नई आर्थिक नीति क्या है। और 7वां बोला कि उदारीकरण के 2 उद्देश्यों को समझाए। 8वां बोला सापेक्ष एवं निरपेक्ष गरीबी को परिभाषित करें। और 9वां बोला भारत में गरीबी दूर करने के लिए 3 सुझाव दे। और 10वां है कि मनरेगा कार्यक्रम के 2 उद्देश्य को बताएं। आप आगे देखेंगे बच्चों, तो आगे आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन का जवाब देना, 5 मार्क्स बुलाए, 15 नंबर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप देखेंगे, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, तो सबसे पहला 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में निर्धनता के कारणों की व्याख्या करें। 12 नंबर है भारत में आर्थिक सुधारों की आवश्यकता को सूचित करें। 13 नंबर है वैश्वीकरण क्या है, इसकी 3 विशेषताओं को लिखिए। 14 नंबर है कि उपकिरण को परिभाषित करें, उपकिरण की माप के क्या उद्देश्य हैं। और 15 है कि माध्यिका को परिभाषित करें एवं इसके उपयोग के 3 लाभों को लिखे। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन कंप्लीट आपको बताया। इसका अभी मैं कंप्लीट वीडियो में बताऊंगा। सब्जेक्टिव भी तो गूगल ओपन करना है आपको और मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करके डाउनलोड करना। चलिए फटाफट से हम लोग देखते हैं। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने फोन में गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करिए, फिर ऊपर करिएगा फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करते इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। ऊपर करोगे तो फर्स्ट में आपके सामने जो है ना क्लास 11 के लिए इकोनॉमी का पेपर मिल जाएगा। तो देख सकते हो ये इकोनॉमी का पेपर है। ये फोटो जो है ना इस पर जैसे ही क्लिक करोगे ना इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ जाना बच्चों, और बिल्कुल ओरिजिनल पेपर जो सारा बताया सारा मिलेगा। तो देखो यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, इसे जरूर ज्वाइन कर लेना। अगला मंथ में आपका एग्जाम होगा जनवरी में, तो उसमें भी हेल्प कर देंगे हम आपको।
आपको, ठीक है। तो आगे बढ़ जाइएगा। ये कंप्लीट ऑब्जेक्टिव देखो, अभी मैं जो बताया हूँ बिल्कुल सही सही उत्तर है। आप इसको पूरा 300 क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर मैं पहले ही दे दिया हूँ, तो आप इसे लिख लेना। सब्जेक्टिव की बात करते तो शॉर्ट का ये रहा आंसर, लॉन्ग की बात करते तो लॉन्ग का ये रहा आंसर। तो आप सारे क्वेश्चन आंसर को लिख सकते। तो चलिए, जिनको नहीं डाउनलोड करने आता उनके लिए मैं पढ़ देता हूँ, जिनको आता है आप अच्छे से आके लिख लो। क्या क्वेश्चन है बच्चों आपका यहाँ पर कि जो है ना उत्तर हो जाएगा कि एक माध्यिका किसी दिए गए जो ना डेटा सेट यानी जो पहले से ही क्रमबद्ध हो दो बराबर हिस्सों को विभाजित करती है। इसी तरह चतुर्थक का उपयोग किसी दिए गए डेटा सेट को 4 बराबर हिस्सों में विभाजित करने के लिए किया जाता है। अगला दूसरा क्वेश्चन का उत्तर होगा बच्चों, माध्यिका डेटा बिंदुओं का सबसे मध्य मान है जो डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद होता है और बहुलक सबसे अधिक आवृत्ति वाला डेटा बिंदु होता है। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर आपका होगा बच्चों। तीसरा नंबर क्वेश्चन का आप आंसर देखेंगे तो पहला पॉइंट में लिखिएगा इसकी गणना सरल है, दूसरा लिखिएगा यह जो ना सुपरिभाषित है, तीसरा लिख दीजिएगा बड़े एवं छोटे पदों पर से यह प्रभावित नहीं होता है। आगे आप चौथा नंबर का उत्तर देखेंगे तो चौथा का जो उत्तर हो जाएगा अपकिरण से माप से संबंधित उद्देश्य। पहला पॉइंट में लिखिएगा श्रृंखला के औसत मूल्य से मदों के विभिन्न मूल्यों की औसत दूरी ज्ञात करना। दूसरा लिखिएगा श्रृंखला की बनावट के बारे में सूचना प्राप्त करना, अर्थात यह पता लगाना कि औसत मूल्य के दोनों और मूल्यों को जना बिखरा या फैलाव कितना है। तीसरा लिखिएगा मध्य मूल्यों की सीमा विस्तार ज्ञात करना। अब देखिए पांचवा का उत्तर होगा कि लॉरेंज वक्र किसी देश में आय या धन के असमान वितरण को दर्शाने वाला एक ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है। इसे अमेरिकी अर्थशास्त्री मैक्स लॉरेंज ने साल 1905 में विकसित किया था। तो इस प्रकार से हमने शॉर्ट क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे लॉन्ग का। तो लॉन्ग में आप देखेंगे यहाँ पर 11 नंबर का उत्तर होगा। तो पॉइंट वाइज लिखिएगा भारत में निर्धनता के प्रमुख कारण हो सकते हैं। तो पहला लिखिएगा जनसंख्या में उच्च दर की वृद्धि, दूसरा लिखिएगा शोषण यानी कि निरक्षरता के कारण कारीगर मजदूर और किसानों का हर कोई शोषण करता है जिससे उचित मजदूरी नहीं मिल पाती है और निर्धनता बढ़ती है। अगला लिख दीजिएगा भूमि संसाधनों में कमी और बेरोजगारी। आगे देखिएगा अगला हो जाएगा यहाँ पर 12 नंबर का उत्तर। तो इसका उत्तर होगा कि भारत में आर्थिक सुधारों की जरूरत इसीलिए पड़ी है क्योंकि देश की विकास दर बहुत धीमी थी। आर्थिक सुधारों के जरिए भारत को वैश्वीकरण के युग में प्रवेश करना था। आगे देखिएगा 13 का उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कि 18 जो ना एंड्रयूची हैवुड के अनुसार वैश्वीकरण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। आप पहला लिखिएगा आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक। आर्थिक वैश्वीकरण में लिख दीजिएगा कि यह विचार को दर्शाता है कि आज दुनिया की कोई भी अर्थव्यवस्था अलग ढंग से नहीं रह सकती, एक सम्मिलित वैश्विक अर्थव्यवस्था है। तो इसी प्रकार से आप सांस्कृतिक में लिख सकते हो, अलग अलग तरह का सांस्कृतिक होता है अलग अलग वेदों में। आप इस प्रकार से लिख सकते हो। राजनीतिक लिख सकते हो तो कि अलग अलग पार्टियों द्वारा अलग अलग चुनाव लड़ा जा सकता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो या फिर इतना ही लिख देना। तो चलिए आप यहाँ से अच्छे से लिख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।